सो हेलो अस्सलाम अलैकुम। तो क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों। तो आज फिर से इसी दिन हम लेक्चर नंबर 4 रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा था कि हम क्या पढ़ेंगे। जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल है, उनकी आज हम डेरिवेशन करेंगे। ये आपके कॉलेज में भी काम आएगी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी काम आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सो लेट्स गो। तो पहले एक मिनट, पेन को चेंज करते हैं हम। हाँ, तो पहले हम किस किस के बीच में, एक तो हम करेंगे वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ सॉइल और WS वेट ऑफ सॉलिड, और हम करेंगे वेट ऑफ वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इसके बीच में। चलिए, तो हमें पता है जो हमारे पास वाटर कंटेंट होता है, एक जो हमारे पास वेट होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अगर मैं क्या करूँ, वेट ऑफ सॉलिड को कॉमन निकालूँ, क्या बच जाएगा, 1 प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, यही बच जाएगा। तो हमें पता है कि जो हमारे पास वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड क्या होता है, वाटर कंटेंट, हमारे पास टोटल वेट है। तो मैं एक दूसरे पेन से, जो हमारे पास हाईलाइटेड एंड में रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो आता है जो हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड होता है वो आता है हमारे पास टोटल वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है नंबर 1। अगर हम बात करेंगे दूसरी रिलेशनशिप की, तो सेकंड सेकंड है हमारे पास, इसी पेन से, ब्लू पेन से लिखेंगे। तो सेकंड है हमारे पास किसके बीच में, एक तो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसको हम B से डिनोट करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, VS से। और है हमारे पास वाइड रेशियो E, वाइड रेशियो, इनके बीच में क्या हम निकाल दिया अब, रिलेशनशिप। तो हमें पता है जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड, वो क्या होता है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तब हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसको कॉमन निकालेंगे, और अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और इसी को हम फिर से लिखेंगे कि अब वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, वाइड रेशियो। तो हमारे पास एंड रिलेशनशिप क्या आई, जो हमारे पास एंड रिलेशनशिप आई वो क्या आई, जो हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है वो होता है टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय 1 प्लस वाइड रेशियो। तो ये दूसरी आपको रिमेंबर करके रखनी है। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब तीसरी, एक मिनट अब हमारे पास तीसरी 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 हमारे पास E मतलब वाइड रेशियो और वाटर कंटेंट और हमारे पास S डिग्री ऑफ सैचुरेशन, DOS लिखता हूँ मैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और हमारे पास है ग्रेविटी, इसको मैं लिखता हूँ स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब हमें इनमें, तो हमें पता है जो हमारे पास टोटल ये होता है, E होता है वाइड रेशियो, वो किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम E को कैसे लिख सकते हैं, E को लिखेंगे हम, एक मिनट पेन को चेंज करते हैं पहले। तो E को क्या हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो इस वॉल्यूम ऑफ वाइड को क्या हम लिख सकते हैं, अब हम इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर को बोथ साइड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब इनको रीअरेंज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास देखो
इधर एंड में लिखते हैं, हाँ, इसको छोड़ के इधर लिखते हैं। हाँ, जो हमारे पास गामा डब्ल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, ये ऐसे रखते हैं, इसको क्या हम लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। तो ये क्या आया, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। और वी एस, देखो गामा एस होता है वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय गामा सॉलिड। तो इसको हम लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय गामा सॉलिड। अब अब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर इनटू, अब इसको रीअरेंज करते हैं, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये क्या आ जाएगा, गामा एस डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। चलिए अब देखो ई क्या आया, अब देखो जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, बट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो इनवर्स से तो हम लिखेंगे 1/s। और वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, इसको हम लिखते हैं वाटर कंटेंट। और अब हमारे पास क्या बचा, गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। आपको पता है जी की फॉर्मूला क्या होती है, गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। इसको हम क्या लिखेंगे, जी। तो रिलेशनशिप क्या आई, अब हमारे पास रिलेशनशिप आई ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, जिसको हम कहते हैं सहवाग से, इसको रिमेंबर करते हैं। चलिए ये रिलेशनशिप भी हो गई। अब चलिए अब हम बात करें नंबर 4, किस किस की। एक तो है गामा डी के बीच में, गामा डब्ल्यू, नहीं डी नहीं, सॉरी डी है, गामा बी है, या गामा बी, गामा डब्ल्यू, जी है, ई है, वाइड रेशो है, वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट नहीं है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। चलिए अब हम इसकी बात देखो, पेन को चेंज करते हुए हम क्या करेंगे, ये लो। हाँ, अब जो हमारे पास गामा होता है वो किसके बराबर होता है, वेट बाय वॉल्यूम। अब ये वेट को हम कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम को वेट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास वेट ऑफ, इसमें क्या करते हैं हम, कॉमन वेट ऑफ सॉलिड को निकालते हैं। तो वेट ऑफ सॉलिड कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब नीचे हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बचा ही। अब देखो वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड, तो गामा एस। 1 प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड आता है वाटर कंटेंट, और नीचे क्या है, 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाइड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आता है, वाइड रेशियो। तो ये अब 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 हमने जो पीछे रिलेशनशिप क्या निकाली थी सहवाग की, ई एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो हम डब्ल्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें, सो डब्ल्यू विल बी ई एस बाई जी, ऐसे ही। सो पुट इट ऑन दिस इक्वेशन, वी गेट जो गामा है हमारे पास, गामा एस 1 प्लस ई एस बाई जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। अब इस गामा एस को हम क्या लिख सकते हैं, गामा एस, इसको हम लिख सकते हैं जी गामा डब्ल्यू, क्योंकि जो हमारे पास जी होता है वो गामा एस बाई गामा डब्ल्यू होता है। तो गामा इसको बल्क, क्योंकि ये नेचुरल स्टेट में है, तो गामा डब्ल्यू जी, जी गामा डब्ल्यू 1, इसको हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई जी1 जी प्लस ई एस डिवाइडेड बाई, ये रहने दो अभी इसको, एक मिनट भी रहने दो फिलहाल इसको हम लिखेंगे 1 प्लस ई एस डिवाइडेड बाई जी, 1 प्लस ई। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या आएगा, जी गामा डब्ल्यू प्लस, अब जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये जी कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, गामा डब्ल्यू ई एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई। तो जो एंड में हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगी, देखो एंड में आएगी जो गामा हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, इधर से जो हमारे पास गामा डब्ल्यू को कॉमन निकालो,
क्या निकालो, कॉमन निकालो। तो गामा डब्ल्यू इज कॉमन, इसको हम लिख सकते हैं क्या, जी प्लस एस सी 1 प्लस ई। तो ये हमारे पास क्या निकला, रिलेशनशिप। ये क्या है, बल्क। अब इसी रिलेशनशिप की वजह से हम दो और निकालेंगे, ये याद रखने में पीछे भी लिखूंगा। अब हमने क्या निकाला, अब हमने निकाला गामा बल्क होता है गामा डब्ल्यू जी, एक जी को जी प्लस एस ई 1 प्लस ई। अब मैं अगर गामा ड्राई निकालना चाहूँगा तो इफ वी हैव टू कैलकुलेट गामा डी, एक मिनट, इफ वी हैव टू फाइंड गामा डी, तो इसके लिए हमारे पास एस क्या होगा, ज़ीरो। क्या होगा, ज़ीरो। तो पुट दिस एस ज़ीरो, तो गामा ड्राई क्या आएगा, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। इसको भी क्या मैं, इसको भी मैं रेड पेन से लिखता हूँ क्योंकि आपको रिमेंबर हो जाए। तो क्या आएगा, गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। एंड में मैं सारी फार्मूला एक ही पेज पे लिखूंगा, आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो फिर। अब फिर से, अगर इफ वी हैव टू फाइंड गामा सैचुरेटेड, तो गामा सैचुरेटेड में एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सो पुट दिस वैल्यू ऑन दिस फर्स्ट इक्वेशन। सो हमारे पास गामा सैचुरेटेड क्या आ जाएगा, गामा सैट आ जाएगा जी प्लस ई, क्योंकि एस का वैल्यू 1 हुआ, गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। तो ये तो एक और फार्मूला है। अब हम बात करेंगे, तो ये हमारे पास हुई। अब हम बात करेंगे गामा सबमर्ज की। तो जो हमारे पास गामा सबमर्ज होता है, वो मैंने क्या कहा था, वो होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू कहा था। तो इसी को यूज़ करते हुए हम निकालेंगे। तो गामा सबमर्ज क्या होगा, जी प्लस ई गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई माइनस यही गामा डब्ल्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो पता है क्या आंसर मिलता है, तो गामा सबमर्ज का हमें मिलता है जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। क्या मिलता है, जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई। तो ये गामा सबमर्ज की। अब एक और इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या आती है, रिलेशनशिप, जिसको डिराइव करेंगे हम, एक मिनट, नेक्स्ट पेज पे करेंगे हम। सो पहले मैं देखूंगा वही करनी है या दूसरी कोई। हाँ चलो वही करते हैं पहले। क्या हो क्या हो क्या, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कीप 1 सेकेंड, क्योंकि पेज ऐड करने होंगे इसको हमने। ओके, कहाँ गए, ये हाँ। चलिए अब हम बात करेंगे किस किस के बीच। एक तो गामा डी एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वाइड, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी और ई। मैंने जी गामा डब्ल्यू, गामा सॉरी गामा डब्ल्यू। चलिए तो तुम्हें पता है, पहले पेन को चेंज करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जो हमारे पास गामा डब्ल्यू, एक जो हमारे पास वॉल्यूम, और वॉल्यूम को ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या आएगा, आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा, और ये आएगा वॉल्यूम। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, 1। और इसको आप देखो, जो वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, परसेंटेज एयर वाइड, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम।
तो इस 1 माइनस इस Na को हम अब हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर मैं एक मिनट यहाँ पर मैं जगह छोड़ता हूँ आपको दिखाने के लिए। अब जो हमारे पास गामा एस होता है वो क्या होता है, वो आता है W वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर हम गामा W की बात करेंगे वो क्या आता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो इसी को हम यूज़ करते हुए क्या लिखेंगे, हम वी एस को हम लिखेंगे वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय गामा एस इंटू अपना वी प्लस इसको भी वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय गामा डब्ल्यू इसका अपना टोटल वॉल्यूम। अब 1 माइनस एन ए। अब देखो जो वेट ऑफ सॉलिड और वेट वॉल्यूम होता है ये गामा डी होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ गामा डी बाई गामा एस लिख सकता हूँ प्लस। अब जो हमारे पास वेट ऑफ वाटर, देखो वाटर कंटेंट को हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर को हम लिख सकते हैं W इंटू डब्ल्यू एस, W इंटू डब्ल्यू एस डिवाइडेड बाई W W, हाँ तो आएगा ये गामा W इंटू वी। तो अब हम क्या इसको लिख सकते हैं, अब लिखेंगे हम गामा डी बाई जी गामा डब्ल्यू, क्योंकि गामा इसको हम क्या लिख सकते हैं जी गामा डब्ल्यू। तो जी गामा डब्ल्यू प्लस अब हमारे पास ये वेट ऑफ, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम, इसको भी हम गामा डी लिख सकते हैं। तो गामा डी इंटू टोटल वेट डिवाइडेड बाई गामा डब्ल्यू। ये टोटल वेट नहीं है, ये वाटर कंटेंट है, सॉरी वाटर कंटेंट, ये भी क्या है, दिस इज वाटर कंटेंट। अब देखो अब हम क्या करेंगे 1 माइनस एन ए, जो हमारे पास गामा डी बाई गामा डब्ल्यू इसको कॉमन निकालेंगे। जब मैंने इसको कॉमन निकाला इधर से 1 बाई जी बचा और उधर से प्लस खाली डब्ल्यू वाटर कंटेंट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा गामा डी बाई गामा डब्ल्यू, ये क्या आएगा जी, ये आएगा 1 प्लस डब्ल्यू जी बाई जी और 1 माइनस एन ए निकालना। अगर हमें गामा डी निकालना होगा, वेट ऐसे निकालेंगे, पहले इसको एक अलग से हाईलाइट कर, हाँ अब जो गामा डी होगा वो किसके बराबर होगा, इस गामा डब्ल्यू और जी को कहाँ उतारेंगे वहाँ, तो आएगा जी गामा डब्ल्यू और 1 माइनस एन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस डब्ल्यू जी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, क्या रखनी है, याद। अब हम एक और फार्मूला को डिराइव करेंगे, वेट मैं देखो वो मैंने मतलब की होगी, ये चलो इधर ही ये छोटी है, ये इसको इधर ही डिराइव करेंगे। देखो हाँ, एक तो है गामा डी वाटर कंटेंट और गामा बी बल्क के बीच में। तो हमें पता है जो हमारे पास क्या होता है गामा होता है वो किसके बराबर होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ, एक मिनट इसको वॉल्यूम लिखेंगे हम। अब जो हमारे पास गामा है, देखो हम क्या करेंगे डब्ल्यू एस को क्या करेंगे हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एस और नीचे अपना वी। सबको पता है वेट ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम किसके बराबर होता है, तो ये गामा डिवाइड बाई गामा डी के बराबर हुआ, और वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड 1 प्लस वाटर कंटेंट हुआ। तो इधर से ये एक रिलेशनशिप आपको याद रखनी है। देखो हमने सब कुछ ख़त्म कर लिया, एक तो ये आपको एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, और ये 9
ये 9। अगर मैं बात करूँगा सब फार्मूलाज की एक जगह, तो पहला हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास जो हमारे पास वाटर कंटेंट था वो किसके बराबर था, अपीरेंट वाटर कंटेंट 1 माइनस 1 प्लस अपीरेंट वाटर कंटेंट, ये था। इसी का दूसरा क्या था हमारे पास, ई। एक हमारे पास था अपीरेंट वाटर कंटेंट की, वाटर कंटेंट 1 माइनस वाटर कंटेंट, ये अपीरेंट वाटर कंटेंट की फॉर्मूला थी। इसी तरीके वाइड रेशो ई इज इक्वल टू पोरोसिटी 1 माइनस पोरोसिटी, और हमारे पास जो था क्या था, पोरोसिटी वो क्या आती थी, वो आती थी हमारे पास ई 1 प्लस ई। तो ये क्या थे, ये भी हमारे पास जो हमने पढ़े थे और डिराइव भी की थी उन क्लासेस में। आपको ये मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, इनको रिमेंबर। तो यहाँ पर एक मिनट, ऐसे ऐसे ये ये हाँ, तो ये भी आपको क्या रखने, याद रखने ये फार्मूला भी, क्योंकि ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट फार्मूला। और क्या रखने आपको याद, एक मैंने दिखाया था कि हमारे पास ये भी था 1 प्लस डब्ल्यू, पाँचवा, और दिखाया था हमने ये भी 1 प्लस वाइड रेशो, और कौन सा था, और ये भी था 1 प्लस ई डिवाइड ए इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस पोरोसिटी, ये भी था, और 1 प्लस वाटर कंटेंट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अपीरेंट वाटर कंटेंट। तो ये भी था, ये 6वां है, 7वां है, 8वां है। और था हमारे पास जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, ये गामा डी की और एक थी हमारे पास गामा बल्क डिवाइड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, और हमारे पास गामा डी की और एक थी 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी, ये भी थी हमारे पास। अगर हम गामा सैचुरेटेड की बात करेंगे तो जी प्लस एस सी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, तो ये भी है। गामा डी की और एक है जी प्लस, ये लिखा हमने, हाँ ये तो लिखा। बात करेंगे गामा सबमर्ज की, क्या थी, जी प्लस, ये सैड की, अगर ये एक मिनट, अगर इस सैड की है तो ये फॉर्मूला होगी, तो जी माइनस 1 गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, ये गामा सैड की, और गामा बैलक की क्या थी, जी प्लस एस ई गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई, तो ये भी था। तो कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14, ये याद रखना, इसको स्क्रीनशॉट उठा के रखना। और थैंक यू वेरी मच इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। चलिए